नमस्कार, वंदे मातरम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा श्रीवास और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोबाइल वापसी से लौटी लोगों के चेहरे पर खुशी। अजगर बहार के पास सड़क हादसा, एक की मौत। पोड़ी बहार में स्वान के हमले से 10 घायल। अब खबरें विस्तार से। जिले में पुलिस द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से गुम हुए मोबाइलों को बरामद किया गया। बरामद करने के बाद लगभग 200 से अधिक मोबाइल गुरुवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नागरिकों को लौटाए गए। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मोबाइल लेने वालों का मेला लगा रहा। मोबाइल मिलने के बाद लोगों ने खुशी जाहिर की। पुलिस की सराहनीय पहल की भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है और लोगों द्वारा कहा गया कि इससे पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। आज से 2 वर्ष पूर्व मैं किसी काम से कोरबा के दर्री डैम के पास आया हुआ था और मैं फिर जा रहा था काम से, रिटर्न जा रहा था कटघोरा। उसी रास्ते में मेरा मोबाइल गिर गया और उसके पश्चात मैंने दर्री थाने में उसकी सूचना दी। उसके बाद साइबर सेल में भी दिया। आज मुझे फोन आया था कि आपको मोबाइल मिल चुका है, तो मैं मोबाइल लेने आया हूँ। इन 2 सालों में आपने नई मोबाइल खरीद ली होगी, उसके बाद कल जब अचानक आपके पास सूचना आई तो कैसा लगा आपको? मन में थोड़ी खुशी और पुलिस प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। 2022 में गुम हुआ था, तो राशन सामान लेने गया था, वहीं पर रखा था लड़का मोबाइल को। वही राशन दुकान वाले धर लिए थे, तो साइबर सेंटर में आकर जमा हो गए थे। तो आपको उम्मीद थी घूमने के बाद इतने साल बाद नहीं मिला, तो उम्मीद थी आज मिल जाएगा करके? उम्मीद नहीं था, लेकिन आज कॉल किए थे कि आकर अपना मोबाइल ले जाना। कल कर दिया था कॉल, तो आज आए नहीं। जब आपको कल कॉल में पता चला कि आपको मोबाइल मिल गया तो आपको कैसा लगा उसमें? खुशी लग रहा है सर। अब पुलिस ने इतने सालों में आपका मोबाइल ढूंढ के दे दिया, क्या कहना चाहेंगे पुलिस विभाग को? एसपी ऑफिस में मुझे कॉल आया था कि मेरा गुमा हुआ मोबाइल मिल गया है और बांटा जाएगा। कैसे गुम हुआ था आपका मोबाइल, कब गुम हुआ था? 26 जनवरी 2023 के सुबह में गार्डन में पानी डालते समय वहीं कहीं भूल गया था और चूँकि 26 जनवरी कार्यक्रम था तो मैं चला गया। बाद में प्लांट में मुझे ध्यान आया कि कहाँ है, तो लौट के आया तो वो मोबाइल खोजा नहीं मिला। तो मैंने तुरंत FIR दर्ज कराई। 1 साल बाद आपके पास सूचना आई जी कि आपका खोया मोबाइल मिल गया है, उस समय आपकी क्या अनुभूति थी? अनुभूति तो ये थी सर, खुशी की तो बात थी, पर पुलिस वालों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्हीं के प्रयास से ये संभव हो पाया। जिला पुलिस ने दीपका क्षेत्र में अपने दादा की हत्या करने वाले पोते को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि नाबालिग बताया जा रहा है। इसी तरह हरदी बाजार क्षेत्र में पत्नी से विवाद के बाद पिता की हत्या करने वाले पुत्र को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 2023 के अंदर एक मर्ग जांच से हमको पता चला था कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। फिर हमें इसमें लगातार विवेचना कर अभी हमको मालूम चला है कि उसका जो पोता था उसी ने अपने दादा की हत्या कारित करी थी, क्योंकि वो बालक अभी नाबालिग है, इसलिए उसकी पहचान हम वैधानिक कारणों से मैं उजागर नहीं कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ हरदी बाज़ार क्षेत्र में भी आप लोगों ने रिपोर्ट भी किया, उसके अंदर एक वृद्ध की शव हमको मिला था। उसमें भी सतत विवेचना करते हुए, ये होली के अगले दिन की बात है, उसमें उसके पुत्र ने ही कन्फेस किया है कि उसने हत्या करी है। उसके अंदर भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी को जेल भेजा जा रहा है। पुत्र भी नाबालिग है कि? उसका जो पुत्र है वो बालिग है। नाम बताते हैं उसका नाम समहाउ बिकॉज ये वाले इवेंट में हम थे, नाम एडिशनल साहब भी आपको बता दें। और जो वो वाला 2023 वाला मामला था जी, कौन सा थाने का मामला था? ये दीपका था का थाना। मृतक का क्या नाम था सर? उसमें मृतक का नाम धनवाऊ सुमारू बुधवार उसका नाम था। सर हरदी बाजार में हत्या कारण क्या था, पता चलता है? देखिए, उसके अंदर जो प्राथमिक प्रथम दृष्टया हमारे पास जानकारी आई है, उसके अंदर जो मृतक था उसकी अपने बहू के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी, उस पर विधिवत केस भी दर्ज किया गया था
और उसके बाद बेटे ने शुद्ध होकर अपने बाप को गला घोंट के मारा। ग्राम गड़कटरा निवासी 3 युवक एक बाइक में सवार होकर अजगर बहार साप्ताहिक बाजार बुधवार को गए थे। वापस गांव लौटते समय पुलिया से गिरकर तीनों में से 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों को सूचना मिलने पर उन्हें तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, जहां एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। एक अन्य युवक लापता है। नाला बड़ा नाला पुलिया के नीचे गिर गया था, गिरे पड़े थे। उसको काल ही की डेट में उसको यहीं रात के कितने बजे 10 बजे के करीब लगभग यहाँ हॉस्पिटल पहुँचे। उसके बाद उमन कहाँ गए रही से कई जन रही से बाइक में बाजार साप्ताहिक बाजार करने गए थे अजगर बहार। हाँ, ग्राम अजगर बहार। तो वहीं से वापस लौटते समय वहाँ पूजा पे गिर पड़े। कितने लोग थे? 3 लोग थे। तो तीनों तो उसमें 2 एक खाता में हो गया है, एक घायल पड़ा है और एक बाहर निकल चुका है वहाँ से डर से भय हो करके निकल पड़े हैं बाहर। तो कहाँ है वो तीसरा शख्स? तो पता चला घर में भी नहीं मिल रहा है, पता करने के बाद लापता। तो कल की घटना है। मार्केट तरफ आए थे, इधर से जा रहे थे, गिर गए हैं पुल में। हाँ, पुल में गिर गए हैं, जैसे कभी पता चला मेरे को। तो आए थे मैं घर से। पुल में गिर गए? हाँ, पुल में नीचे। कहाँ पर से? कितने लोग थे? गर्मी बढ़ने के साथ ही अब स्वान का कहर शहर में बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में पौड़ी बहार आदर्श नगर में देर शाम 7 बच्चों समेत 10 लोगों को स्वान ने काट लिया, जिनका उपचार जिला अस्पताल में कराया गया। लोगों में भय व्याप्त है और घरों में दुबके रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल 6 बजे निकली, छुट्टी हुआ तो उसके बाद उधर मोहल्ला में काटते ये काटा। लगभग 10 आदमी को काटा है और पूरा खाली था। बच्ची आई और बच्ची आ रही थी अपना, शायद वो सिलाई सीखने जाती है, करने जाती है, वहाँ से वो आ रही थी अकेले और वो आ रही थी। फिर यहीं पे ही कुत्ता उसको पूरा झपट लिया, उसको काटने लगा। तो फिर जैसे चिल्लाई बच्ची तो मैं गेट से निकली और उसको भगाई, तो वो बच्ची सीधा गई, वो कुत्ता भागा और फिर बच्चे को सीधा लेकर अंदर गई। वो फिर कुत्ता वापस से फिर हम लोग को दौड़ाते हुए फिर वापस आया। अब उनको फिर अंकल फिर निकले बच्ची को बचाने के लिए कि काट रहा है करके। सीतामढ़ी निवासी पूर्णिमा दास अपनी मां और बच्चों के साथ निवास करती है। खाना बनाने के लिए सिगड़ी जला रही थी, उसी दौरान अचानक आग की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गई। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाकर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। खाना बनाया सिगड़ी लंदर करी से जाना तो नाइटी पकड़ ली, साया नाइटी पहने रही से सुनती के अब भर भर ले वही आगे धर ली। जब बाद मची लई से जोर से कर देता, मैं उठ के न सूते रहे, तबियत खराब हो मरता। तब फिर दबड़ा गए हो तो निकाला तरी सपन से लाइटी ला तो एक साइड पूरा जरी से कर दे जाना। सब मोहल्ला के मन्ना सब आगे नहीं। अभी कैसे हालात? अभी बातचीत थोड़ा से करा थे कर दे, फिर अब पूरा जरे थे के बेल थोड़ी ठीक हो ही कर दे। पूर्णिमा दास। अभी अप्रैल का महीना शुरू होने में 3 दिन का समय शेष है और गर्मी भी पूरी तरह से नहीं पड़ रही है, लेकिन पानी की किल्लत शुरू हो गई है। लोगों को पानी के लिए बाहर ही इंतजार करना पड़ता है। घर के अंदर जल नहीं जाता है और न ही ऊंचाई पर चढ़ पाता है। अभी यह हाल है तो आने वाले दिनों में कितनी विकट स्थिति होगी, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। मुड़ापार स्थित मुड़ादाई तालाब, जो कि छठ पूजा के समय नहाने के काम आता है, आज वह तालाब अपनी दुर्दशा पर
आंसू बहा रहा है। गंदगी का ढेर और शाम होते ही घाट की सीढ़ियों में सूरा प्रेमियों का जमघट लग जाता है। शराबियों के द्वारा वहां से गुजरने वाली महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का उपयोग किया जाता है, जिससे विवाद की स्थिति बनती है। कोरबा रेलवे स्टेशन मार्ग में शनिदेव मंदिर के पास बड़ा सा गड्ढा हो गया है, जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। यह सड़क रेलवे की है, उसके द्वारा कोई सुधार कार्य नहीं किया जा रहा है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। नागरिकों का आरोप है कि रेलवे जानबूझकर सड़क को अनदेखी कर रही है। रोड का स्थिति बहुत खराब हुआ, गड्ढा बहुत ज़्यादा हो गया, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकता है। रेलवे कभी इसको ध्यान में नहीं दे रहा। क्या होना चाहिए भाई, इसको अवश्य कृपा करके इसको ध्यान करके बनवाने की कोशिश करें। रेलवे के लापरवाही कारण जो है पाइपलाइन वहाँ पर टूट गया है, जिसके कारण रोड भी वो टूट गया है ना। और कुछ भी मतलब अप्रिय घटना हो सकता है यहाँ पर, इसलिए रेलवे को शिकायत किए थे, अभी तक बना नहीं है। क्या लगता है भैया, रेलवे मनमानी करती है? हाँ, अपने मनमानी कर रही भैया। वो और कुछ होता है तो तुरंत आ जाते हैं, लेकिन अभी इतना बड़ा काम है यहाँ पर और अभी भी नहीं आ रही है रेलवे वाले लोग। दुर्घटना है कि यहाँ पर बहुत हो सकता है दुर्घटना हो जाए यहाँ पर। मूक जानवरों के लिए पीने का पानी बाल गोपाल गौ सेवा समिति द्वारा मुफ्त कोटना व नाद का वितरण किया जा रहा है। घर व दुकान के सामने लोग मवेशी के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो 12 माह इसकी व्यवस्था करते हैं। पानी की व्यवस्था नहीं होने पर मवेशी इधर उधर भटकते रहते हैं। अभी हमारी जो समिति है बाल गोपाल गौ सेवा समिति, गर्मी को देखते हुए गली में चौराहे में गौ माता के पानी पीने के लिए कोटने की व्यवस्था करी गई है। हमारा लक्ष्य है, पिछले साल हम लोग 251 कोटना रखे थे, इस साल हम लोग 501 कोटना रख रहे हैं। जैसे इंसान को गर्मी के दिनों प्यास लगती हो तो कहीं भी जाके पी लेता है, लेकिन जीव जंतु कहाँ जाएंगे पानी पीने। उस गर्मी को देखते हुए हम लोग यहाँ 501 पीस की कोटने की व्यवस्था करें, जो हम गली चौराहे में रख रहे हैं। और हम लोगों से अपील करते हैं कि अपने घर के बाहर अवश्य 1 बाल्टी पानी भर के रखें, और जो कोटना है वो निःशुल्क हम लोग फ्री में दे रहे हैं। जिसको भी चाहिए हमारी समिति से आके ले सकता है। इन गर्मी के दिनों में गौ माता के पानी पीने के लिए एक कोटने की व्यवस्था आप लोग सभी करिए। आदर्श आचार संहिता और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस द्वारा लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। खासकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों की धरपकड़ ज्यादा की जा रही है। ऐसे ही 188 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 महीने के लिए वाहन लाइसेंस जब्त किया गया है। आदर्श आचार संहिता आम चुनाव के लिए प्रभावशील है। चुनाव के मद्देनजर और ड्रंकन ड्राइविंग के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई और ऐसे जिनको दोषी पाया गया है उनके लाइसेंस सस्पेंशन के लिए संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को लिखे गए हैं। अभी तक 188 के आसपास जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन के लिए भेजे गए। सर आगे अभी कब तक ऐसी कार्रवाई चलती है? लगातार चलने वाला अभियान है, कोई स्पेशल ड्राइव नहीं था 1 दिन 2 दिन का, लगातार इस पर कार्रवाई जारी रहेगी। कोरबा लोकसभा की सांसद व कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना चरणदास महंत ने श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सांसद ने इस दौरान कहा कि केंद्र सरकार ने 44 श्रम कानूनों में बदलाव कर काफी विरोध के बाद भी 4 श्रम संहिता में परिवर्तन कर दिया है। कोरबा जिला औद्योगिक जिला है और यहाँ पर हमारे मजदूर लोगों के कारण ही पूरे देश में बिजली और कोयला मिलता है। और यहाँ ये श्रमिक का जो कानूनी परिवर्तन होने वाला है, जो ये हमारे केंद्र सरकार कह रही है कि 8 घंटे से ना होकर वो 12 घंटे काम करें, और उनको ना तो मेडिकल सुविधा दी जा रही है, ना उनको कोई ऐसा जीवन बीमा या कोई भी ऐसा चीज़ नहीं दी जा रही है। नौकरी भी स्थानीय लोगों को ना देकर वो बाहरी लोगों को देते हैं। इसका भी मेरे को बहुत ज़्यादा इसका मैं विरोध करती हूँ। यदि ऐसा होता है तो मजदूर वर्ग के लिए ये बहुत ही गैर कानूनी और उन पर अन्याय होगा। हम सब चाहते हैं कि मजदूरों को वो सब चीज़ें मिलें
जो अधिकार हैं। CSIR जो है उससे भी हमारे गांव को या मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, हमारे श्रमिकों को नहीं दी जाती हैं, उनका इलाज नहीं दिया जाता है, उनके लिए कोई बीमा नहीं है। श्रमिक जो है वो मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। हम सब लोगों का यही कहना है कि श्रमिकों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय के साथ हम लड़ेंगे और हम खड़े होंगे अपने मजदूरों के साथ। हम चाहते हैं कि जब हमारी सरकार आए तो इन मजदूरों को मजबूत करने के लिए इनमें वही सब सुविधा दें जो उनकी मांगे हैं। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वंदे मातरम न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।